वेलकम टू एवरीथिंग माई जीजस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह की दया से आया हूं एक नए विषय पे बात करने के लिए। जैसा कि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक घर में है जो मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा से वो घर है जो बर्बाद हो जाता है। ज्यादातर लोग हैं जो अपने पति पत्नी में बनाव न रहने के कारण है जो हमेशा है जो वो लड़ाई झगड़ा में दोनों में अलगाव हो जाता है और वो घर है जो बर्बाद हो जाता है। वो घर अशांति का घर हो जाता है, वो घर तितर बितर हो जाता है। तब मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज का जो वचन है वो वचन है आपको प्रभु ने बताने जा रहे हैं कि आप किस प्रकार से है जो आप प्रभु में बने रहें और अपने घर में प्रेम आनंद को स्थापित करके रखें। जैसा कि बहुत से ऐसा घर हैं जो है जे वो बर्बाद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा से ऐसे हो जाते हैं कि दोनों पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है, दोनों को अलगाव की नौबत आ जाती है, छोरा छोड़ने की और नौबत आ जाती है। तब मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल के पवित्र वचन से आज हम सीखेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर शांति आनंद देने वाले हैं। तो आज हम उस शांति और आनंद को परमेश्वर के वचन से महसूस करेंगे, ताकि आपका घर जो हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है उससे परमेश्वर है जो बचाए। जैसा कि मेरे मसीह भाई बहनों, आप अपने परिवार में खुशी चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे प्रिय दोस्तों, आज की जिंदगी इतनी भाग दौड़ और तनाव से भरी हुई है कि ऐसे में खुशी एक ओस की बूंद की जैसी लगती है। जैसा कि ज्यादातर लड़ाई का जड़ होता है पति और पत्नी के एकता न रहने के कारण, और शैतान हमेशा पति और पत्नी दोनों में दूरी करने की फिराक में रहता है मेरे प्रियो। और यह बातों को वे दोनों समझ नहीं पाते हैं, पति और पत्नी दोनों समझ नहीं पाते हैं, लेकिन शैतान है जो बीच में वो काम करता रहता है। इसी कारण बहुत से घर बर्बाद हो जाते हैं और उस घर में हमेशा लड़ाई और झगड़ा होता है और उस घर में अशांति से भरा हुआ घर होता है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चले, यानी उनके वचनों में बने रहें, तो आप इन लड़ाई झगड़ों से बच पाएंगे। तो चलिए बाइबल के पवित्र वचनों से हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। तो हम वचन से देखते हैं, तो यहाँ बाइबल का वचन कहता है, इफिसियों 5:22 में देखते हैं, तो कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि पत्नी जो है अपने पति को ऐसे अधीन रहे जैसे परमेश्वर को, प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर ने पत्नी के लिए एक पति परमेश्वर यहाँ दिया है। वहाँ परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है, वो पत्नी का भी, पति का, सबका भी परमेश्वर है, क्योंकि सब को बनाने वाला है। परंतु परमेश्वर ने पत्नी को एक पति दिया है जो परमेश्वर के रूप में दिया है, और वो बाइबल का वचन यही कहता है कि अपनी अपनी पत्नी है जो अपने अपने पति के अधीन रहे, उसके सुने। और जब ऐसा वो करते हैं तो दोनों में है जो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, आपस में हर एक बातों को सुलझा सकते हैं। जैसा कि पतियों के भी बारे में परमेश्वर पिता कहते हैं, इफिसियों 5:25 में पतियों के भी बारे में कहते हैं कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने दोनों को कहा है, पत्नियों को भी कहा है कि अपने पति के अधीन रहे, और पतियों को भी परमेश्वर ने यहाँ पे आदेश दिया है कि अपने अपने पत्नी से प्रेम रखे। ज्यादातर आज हम देखते हैं, आज के भाग दौड़ में जीवन में देख रहे हैं, पूरी संसार में ये बातें घटित होती है मेरे प्रियो, कि अपने पत्नी के साथ है जे अच्छे से बोलचाल, अच्छे से बैठना, अच्छे से प्रेम आनंद की बातें कम होती है, और लोगों के साथ, दूसरे गैर
गैर स्त्रियों के साथ ज्यादा मीठी मीठी बातें होते हैं, और इससे क्या होता है कि दोनों का घर बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। दोनों का आपस में, जो पत्नी का पति का, दोनों का जो घर है वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बाइबल का वचन यहाँ स्पष्ट करता है, बाइबल का वचन यहाँ स्पष्ट चेतावनी देता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। जैसे प्रभु के अधीन रहते हो, प्रभु से डरते हो, वैसे अपने पति से भी डरो। और पति के भी यहाँ पे आदेश परमेश्वर ने कहा है कि जैसे मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ वैसे ही तू अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और प्रेम एक ऐसा बंधन है मेरे मसीह भाई बहनों कि जब दोनों पति पत्नी दोनों आपस में जब प्रेम रखेंगे तो उसमें कहीं गैपिंग की बात नहीं होगा, कहीं भी है जो दूसरे लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। और आपस में झगड़ा का जो मेन जड़ होता है उस जड़ से आप बच सकते हो। जैसा कि हम देखते हैं नीति वचन अध्याय 31 के और 10 से 31 पद को हम पाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें तो परमेश्वर वहाँ भली पत्नियों के बारे में, एक आदर्श पत्नी के बारे में वहाँ कहता है कि एक आदर्श पत्नी का क्या क्या गुण होता है। जब आप 31 अध्याय को आप पढ़ेंगे 10 पद से 31 पद तक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एक आदर्श पत्नी कैसी होती है। जैसा कि हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, पूरा वचन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, लेकिन आप पूरे वचन को पढ़ लेना। आप देखना कि 10 से 31 पद तक परमेश्वर ने एक आदर्श पत्नी के बारे में विषय में क्या बताया है। जैसा कि हम 10 पद को देखते हैं तो यहाँ कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल कहती है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, और वो है मूंगों से भी बहुत अधिक मूल्यवान है। सो पत्नी जो भली रहती है, जो एक आदर्श पत्नी होती है, वो उसका जो मूल्य है जो मूंगों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। जैसा कि जब हम 15 पद में पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि वह रात ही को उठ कर बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। आमीन। जो ये सब पत्नी के गुण के बारे में यहाँ बताया गया है कि आदर्श पत्नी के बारे में बताया गया है कि जो पत्नियां होती हैं वो है जे भोर को ही उठ करके अपने सारे काम काज में लग जाती है और सारे लोगों को है जी कामों को बताती है। जैसा कि 13 पद में भी कहता है कि वह ऊन और सन ढूंढ ढांड कर अपने हाथों से प्रशंसा के साथ काम करती है, और वो है जो हर एक कामों को है जे अपने है जे एक समझदारी के साथ काम करती है। तो इस प्रकार से जब हम पूरे आप वचन को देखेंगे 10 से आप 31 पद तक पढ़ेंगे तो उसमें एक आदर्श पत्नी के विषय में है जे बाइबल बताती है। परमेश्वर ने कहा है कि एक आदर्श पत्नी ऐसे होते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन को हमेशा इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा जो भी होते हैं वो लड़ाई झगड़ा है जो परमेश्वर पिता दूर कर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस घर में उनकी उपस्थिति है उस घर में प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके घर से लड़ाई झगड़ा को दूर कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है वो आप सबको आशीष का कारण होगा, आप इस वचन से आशीष को पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आप अपने प्रार्थना निवेदन भी कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे को जो भी मैं नए वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।